मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्कूल अध्याय 10 वृत्त में प्रमेय 10.1 को पढ़ेंगे। प्रमेय है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब प्रमेय के अनुसार हम चित्र बनाएंगे। ओ केंद्र के वृत्त में बिंदु P पर XY एक स्पर्श रेखा है तथा OP त्रिज्या है। प्रमेय का कथन है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। दिया है O केंद्र के वृत्त में बिंदु P पर O केंद्र के वृत्त में देख रहे हैं, वृत्त जो दिया है उसका केंद्र O है और वृत्त पर एक बिंदु P है और बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा XY खींची गई है और इस पर त्रिज्या OP है। सिद्ध करना पर चूंकि कह रहा है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो इस पर हम देख रहे हैं कि त्रिज्या का मान है, त्रिज्या OP स्पर्श रेखा XY पर लंब है। ये हमको सिद्ध करना, अर्थात OP लंब है XY पर, ये हमें सिद्ध करना है। रचना में रेखा XY पर P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु Q को लेते हैं और फिर O को Q से मिलाते हैं। तो ये कार्य हमारा रचना के अंतर्गत है। स्पर्श रेखा XY पर P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु Q लिया, फिर OQ को मिलाया, ये कार्य रचना में। अब देखते हैं उत्पत्ति। चूंकि बिंदु Q स्पर्श रेखा XY पर स्पर्श बिंदु P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु है, इसलिए Q वृत्त के बाहर स्थित होगा। क्योंकि यदि यह बिंदु वृत्त के अंदर स्थित होता तो वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कोई भी हम रेखा खींचेंगे तो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगी और वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। तब उस स्थिति में XY स्पर्श रेखा नहीं होगी, इसलिए बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित होगा। अतः OQ त्रिज्या OP से बड़ी है। OQ रेखाखंड त्रिज्या OP से बड़ी है, अर्थात कह सकते हैं OQ इज ग्रेटर देन OP, अर्थात OQ OP से बड़ा है। अब हम देखेंगे कि इसी प्रकार OQ के अतिरिक्त अन्य कोई भी रेखाखंड हम OP के अतिरिक्त इस रेखाखंड XY पर अन्य कहीं पर भी कोई बिंदु लें
तो उन सभी बिंदुओं को ओ से मिलाने वाले जो रेखाखंड बनेंगे उनमें ओपी सबसे छोटा रेखाखंड होगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ओपी उन समस्त रेखाखंडों में से छोटा है जो ओ से रेखा एक्स वाई पर स्थित किन्हीं भी बिंदुओं तक खींचे जाते हैं। क्योंकि कक्षा 9 में हमने एक प्रमेय पढ़ी है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी रेखा पर खींचे गए रेखाखंडों में लांबिक रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो चूंकि हमने सिद्ध कर दिया कि ओपी रेखा एक्स वाई पर स्थित पी के अतिरिक्त जितने भी बिंदु हैं उन बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंडों में से ओपी सबसे छोटा रेखाखंड है, अतः ओपी लंब होगा एक्स वाई पर। इस प्रकार से यह प्रमेय हमारी सिद्ध होती है, प्रूव्ड। अब प्रश्नावली 10.1 को हल करेंगे। प्रश्नावली 10.1 का पहला प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त पर चूंकि असंख्य बिंदु लिए जा सकते हैं, इसलिए एक वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या भी अनंत होगी, असंख्य होगी। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो खाली स्थान में हम केवल एक भरेंगे। सेकंड पार्ट है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। इस रेखा का नाम छेदक रेखा दिया जाएगा, छेदक रेखा। थर्ड पार्ट है, एक वृत्त की डॉट समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की समांतर रेखाओं की बात कह रहा, तो एक कोई रेखा खींचेंगे तो उसके समांतर केवल एक रेखा हो सकती है, यानी एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो दो भर दिया जाएगा, एक रेखा होगी, एक उसकी समांतर रेखा। चौथा पार्ट, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु खाली स्थान में भर दिया जाएगा, स्पर्श बिंदु। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई होगी। तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में, तो एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, फिर अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर, बिंदु P हमने ले लिया, इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा
पी क्यू, ये कोई स्पर्श रेखा पी क्यू है। केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से, केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से इस प्रकार के मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू की माप ये 12 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू की लंबाई होगी, पी क्यू, चूंकि हमने पढ़ा है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है, इसलिए कोण OPQ 90 अंश होगा। तो PQ की माप बराबर मिलेगी PQ इक्वल टू अंडर रूट OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। मान रख देते हैं, OQ है 12, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, सरल किए 144 माइनस 25, तो इस प्रकार से मिल जाएगा अंडर रूट 119, तो 119 सेंटीमीटर, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है, तो इस प्रकार से विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो प्रश्न नंबर 4 है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा। देखते हैं, तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर है। ये एक स्पर्श रेखा, ये हमारी एक दी गई रेखा है। सबसे नीचे जो दी हुई है ये हमारी दी गई रेखा है और इस दी गई रेखा के समांतर ये एक स्पर्श रेखा दिखाई गई है और उसके ऊपर ये एक छेदक रेखा दिखाई गई है जो स्पर्श रेखा और दी गई रेखा के समांतर है। तो जैसा हमारा प्रश्न कह रहा था, एक वृत्त खींचिए, ये हमने एक वृत्त लिया और इस वृत्त पर एक रेखा वृत्त के बाहर दी हुई है, उस रेखा के समांतर हमको दो रेखाएं खींचना था जिसमें एक वृत्त की स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। तो ये दी गई रेखा इस दी हुई रेखा के समांतर स्पर्श रेखा है तथा यह रेखा दी हुई रेखा के समांतर छेदक रेखा है। इस प्रकार से प्रश्नावली 10.1 का हल हुआ। थैंक्स ऑल ऑफ यू।